56 और 45 वन एवं पर्यावरण पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। अभी चर्चा चल रही थी और हमारे साथी मित्र इस बात को स्वीकार कर रहे थे, माननीय सीकर से आने वाले हमारे वरिष्ठ सदस्य भी, कि 2022 की जो इनकी समिट थी वो पूरी तरीके से फ्लॉप रही, फेल रही। और निश्चित रूप से चूंकि वो बिना तैयारी के समिट थी, कोई औद्योगिक नीति इन्होंने पूर्व में बनाई नहीं थी, और सबसे बड़ी बात इच्छा शक्ति का अभाव, और उससे भी बड़ी बात ये कि वो 2022 में इन्होंने बनाई थी, और 2022 में जबकि ये सरकार से विदाई लेने का इनका टाइम था, इनको मालूम पड़ गया था, तो सिर्फ झुंझुनों के तौर पर माननीय सभापति महोदय ये अपनी समिट को लेकर आए थे। और वो समिट कैसे पूरी होती, वो समिट करनी नहीं थी, वो तो सिर्फ लोगों को एक भरमाने का प्रयास था। हमारी समिट, हमारा राइजिंग राजस्थान, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस रोज से सत्तासीन हुए, उनके मन में ये विचार था कि राजस्थान उद्योगों की दृष्टि से उर्वरक भूमि है, या हर प्रकार की खनिज संपदा, अयस्क, हर प्रकार की प्रचुरता से आवागमन के साधन, तीव्र गति की ट्रेनें, सब चीज यहाँ ऐसी है जहां हम उद्योगों को लगा सकते हैं। और माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन से संकल्प किया था कि राजस्थान में औद्योगिक विकास करवाएंगे, और उसकी पूरी तैयारी को लेकर उन्होंने विदेश भी गए, विदेशों में भी उन्होंने निवेशकों से संपर्क किया, भारतीय निवेशकों से भी संपर्क किया, और साथ ही साथ उद्योग नीति को सरल बनाया। उद्योग नीति को सरल बनाने के साथ साथ उन्होंने जो जितने भी औद्योगिक जितनी भी हमारी पूर्व की जो इनकी असफलताएं थी उनको देखा, और उसके उपरांत राइजिंग राजस्थान का आयोजन हुआ, और पहले ही वर्ष में वो राइजिंग राजस्थान हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा आयोजित की गई है। निश्चित रूप से हमारे पास 4 साल है, इन 4 सालों के अंदर वो जो जितनी भी बातें कर रहे थे, 45 लाख करोड़ के, सौर ऊर्जा के, ये सारे काम भी पूरे होंगे, नए एमओयूज भी होंगे, और निश्चित रूप से जो स्थिति आज गुजरात की है, जो स्थिति महाराष्ट्र की है, हमारा राजस्थान भी औद्योगिक रूप से वैसा ही विकास करेगा। और साथ ही साथ हमारे जो युवा हैं उनको भी प्रचुर मात्रा में, क्योंकि हम कौशल रूप से उनको स्किल बना रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तैयारी की है, कोटा में भी 150 करोड़ रुपए से जो स्किल इंस्टीट्यूट खोला है, 1 साल में 50,000 युवाओं को कौशल दक्ष करके उन्हें रोजगार देने के साथ साथ एक बड़ी फौज जो स्किल रूप से डेवलप्ड होगी, ऐसी फौज बनेगी। साथ ही जिस प्रकार से बात आ रही थी, पुराने उद्योगों का भी उन्नयन का कार्य चल रहा है, 2 लॉजिस्टिक पार्क, निजी औद्योगिक पार्कों के विकास, और जिस तरीके से प्रदेश के युवाओं को पूरी तरीके से उन्हें एक सेकंड रुकना। हाँ, मंत्री महोदय से आग्रह है, आपस में बातें नहीं करें और अपने अपने स्थान पर विराजें। संदीप, माननीय सभापति महोदय, हमारे केंद्र सरकार की भी यही सोच है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सप्रेसवे, सबसे लंबी सड़क, ऑल वेदर रोड, अटल टनल, देश भर में सड़कों का ऐसा जाल बिछा दिया जैसा आजादी के 70 साल तक जो आप नहीं कर पाए, मात्र 10 साल में भारत की काया को पलट दिया, और उद्योगों के लिए पूरी तरीके से आज भारत का हर प्रदेश पूरी एक धारा में बहकर और आपस में एक दूसरों को उद्योग से जोड़कर और निश्चित रूप से आदान प्रदान कर हमारा राजस्थान भी और पूरे देश के प्रदेश भी आज तेजी के साथ औद्योगिकरण के तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम इसी कारण आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो औद्योगिक गलियारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकसित करने का काम किया है। इससे व्यापार का कई विकल्प खुलेंगे, स्थानीय व्यापारियों को पंख लगेंगे। मैं कोटा की बात पर आता हूं सीधे सीधे माननीय सभापति महोदय। पहले कोटा औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था। चंबल नदी का वरदान, पर्याप्त पानी की
उपलब्धता, अपार संभावना है कोटा में, और निश्चित रूप से कोचिंग सिटी होने के नाते आवासीय एवं आधारभूत ढांचा कोटा के पास है। दिल्ली, बंबई जैसी महानगरों से सीधी कनेक्टिविटी, चाहे रेल मार्ग से हो चाहे सड़क मार्ग से हो, कोटा में बहुत सारी ऐसी क्षेत्र हैं जहां हम पूरी तरीके से उद्योगों पे विकास कर सकते हैं। कोटा में औद्योगिक क्रांति का नया इतिहास, ये आने वाले समय में जो कोटा में फल, सब्जी, फूल उत्पादक, चूंकि कोटा से दिल्ली से लेके बॉम्बे वाली जो 8 लेन रोड बनी है राष्ट्रीय, उससे कोटा जुड़ा हुआ है, और दिल्ली, बंबई जैसे महानगरों की मंडियों में वहाँ फूल उत्पादक, फल सब्जी उत्पादक तक को हमारे किसान भाइयों को भी लाभ मिलेगा। उनको अच्छी दाम में उनकी उपज के पैसे मिलेंगे। कोटा वासियों की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने कोटा में प्राकृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, वन्य पर्यटन, वाटर स्पोर्ट्स पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन सहित सर्वांगीण विकास के मार्ग को उन्होंने प्रशस्त किया है। और साथ ही साथ हमारे आदरणीय मंत्री जी का भी, जिन्होंने ओलंपिक पदक जीतकर भारत और राजस्थान का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया, और अब जो सेना के अधिकारी होने के साथ साथ हमारे मंत्री के रूप में भी बहुत कुशलता से उद्योग मंत्रालय का संचालन कर रहे हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे कोटा में, मैं आपसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि कोटा स्टोन मंडी की घोषणा आपने की थी, परंतु इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कोटा स्टोन पार्क की स्थापना हो जाए, जहां पर बाजार मांग के अनुरूप कोटा स्टोन के विभिन्न उत्पाद तैयार हो सकेंगे, और इससे लगभग 2000 करोड़ का निवेश आकर्षित होगा, और लगभग 25,000 से अधिक लोगों को यहाँ रोजगार मिल सकेगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से गोपालपुरा औद्योगिक जोन में ऐसे डिस्प्ले सेंटर स्थापित हो जाए, गोपालपुरा में आपने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिया है, जहां कोटा स्टोन, कोटा डोरिया, मांगरोल खादी, धनिया, हमारा लहसुन, बूंदी सैंडस्टोन, बूंदी के बासमती चावल के विनिमय की विशेष व्यवस्था हो। इन विशेष उत्पादों पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाएं। कोटा सहित प्रदेश के सभी शहरों में जो कचरा निस्तारण की समस्या को देखते हुए मैं वन मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सरकार ने प्रत्येक जिला मुख्यालय पर वेस्ट टू वेल्थ पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, और कोटा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुकुंदरा रिजर्व टाइगर में और अधिक बाघ यहाँ पर लेके आए जाएं, अधिक स्टाफ की व्यवस्था हो। इसके पूर्ण संचालन के बाद कोटा को पर्यटन नगरी के नाम से विश्व के मानचित्र पर जाना जाएगा। कोटा में अर्थव्यवस्था में भी, जो वर्तमान में शैक्षणिक अर्थव्यवस्था भी हमारी खराब हुई है, उसमें भी काफी सुधार होगा। इस और माननीय वन मंत्री जी बहुत गंभीरता से लें, आपने अबेड़ा जूलॉजिकल पार्क में एनक्लोजर बनाने एवं मुकुंदरा में वन्य जीवों में चंबल पानी की उपलब्धता को तय करने के लिए बजट उपलब्ध करवाया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। कोटा शहर से मेरी एक और मांग है कि अब जो वन भूमि हमारी बिल्कुल शहरों के अंदर आ गई है, इसको प्रत्यावर्त करने की आवश्यकता है, और मैं राज्य सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जो वन भूमि है वो बिल्कुल शहरों के विकास को ठप कर दिया है, बिल्कुल लगी हुई है, तो इसको अन्यत्र कहीं राज्य सरकार उस जमीन को, जहां जंगल बन सके, वर्तमान में तो जिस तरीके से, और एयरपोर्ट का भी आपने, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय ओम बिरला जी का, जो आपके प्रयासों से कोटा वासियों को वन भूमि और अभ्यारण्य से आपने मुक्त कर कर कोटा को एयरपोर्ट की सौगात दी है। कोटा में आज हम नए विकास के आयाम जो है छूने जा रहे हैं, उसके लिए मैं हमारी राजस्थान की सरकार को, माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं अंत में कि कोटा में नदी और जंगल दोनों की उपलब्धता है, वहाँ मुकुंदरा का वन भी है और चंबल नदी भी है, तो यहाँ पर चंबल सफारी का यदि आप प्रारंभ करेंगे तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस और माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जरूर कोई ना कोई हमारी चंबल सफारी को लेकर घोषणा करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। माननीय सदस्य